बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 2। पिछली पोस्ट में हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मक्का में बुतों का मुंह के बल गिर जाना, अबरश नाम के काहिन की तरफ से मक्का में तमाम बुतों के रुसवा होने की खबर देना। अब देखते हैं आगे। माबूदों को खुश करने के लिए लड़की की कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपनों को बचा लो। उमर अबरश के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ नज़र आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देखकर ताजुब में पड़ गए। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस बद्दू को देखकर कहा, केस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। केस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक़ था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी ना रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। केस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हरम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। केस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज़ के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? केस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। केस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नज़र ना देखी थी। वह काँपकर अलग खड़ी हो गई। केस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नज़र फेरते हुए अपनी बीवी से बोला, आज जो हवा का तूफ़ान आया, तूफ़ान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफ़ान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छत उड़ जाएगी, दीवारें गिर पड़ेगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफ़ान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में ना ऐसी रोशनी देखी और ना ऐसी चमक बेशक ना देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर केस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इंकलाब आने वाला है क्या? केस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? ज़रूर होगा। अजीब बात है, यह तो निहायत अजीब। अबरस ने बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी
हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती हूँ, और मैं ही क्या, कौन नहीं जानता। वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करे। लेकिन ऐसा होगा, क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि वह बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं? अबरश कहता है, और वह झूठ नहीं बोलता। पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हरम में हजारों मजमे में मेरा सर ऊंचा रहा। क्या बात हुई मेरे सरताज? अबरश ने आने वाले फितने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा है कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वे उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए, खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फ़ख्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। केस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों से आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शोहर के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने, भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। केस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अकल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख कर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करो, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। केस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कि इसकी बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुक़द्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। केस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, ये नादानी छोड़ो। उठो, देखो, जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते हुए केस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बात सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को बीसती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली, अम्मी जान, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, मैं अब ना रहूँगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती। जमीला अब 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गुथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारी हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम में निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो केस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। केस के साथ जो लोग आए थे वे सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरश भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुँचे। जमीला को घेरे हुए औरतें
एक और खड़ी हो गई। अब्रश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्माकर सर झुका लिया। अब्रश बोला, केश ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की ज़रूरत थी। पाक हुबुल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ ना सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अब्रश ने केस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। केस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बा? केस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई। वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निडाल सलमा के एक कदम भी ना उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, न संभल सकी, गश खाकर गिर पड़ी। केस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें डफ लिए खड़ी थी। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हबल कीजिए, लात कीजिए के नारे बुलंद करने लगे। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया। सबसे आगे अब्रश, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे तक बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और आराफों की एक जमात थी। उसके पीछे औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी, जिसे कुछ नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अरबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। केस बिन आसिम भी उनके साथ था। इसी तरह ये जुलूस आब जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नायला और आसाफ दो बुत थे। तमाम मज्जा उन बुतों के सामने सजदे में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोदों में दूध पीती बच्चियां थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यह तमाम रेगिस्तान था। यह तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, एक गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो केस जमीला को लेकर आगे बढ़ा। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वे खड़ी है उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप केस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? केस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों को रहने सहने और पलने बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा कसूर क्या है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? केस ने कहा, हमारी खानदानी बढ़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते तो मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। यह कहते हुए जमीला केस से लिपट गई और उसकी मासूम आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन ना करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? कभी नहीं। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रही। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांवों पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा और तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। केस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दी। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उस पर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत ना मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उसके रोने का कोई असर ना था। वह बराबर रेत डालने लगा। जमीला का दम घुटने लगा। वह और जोर से चीखने लगी। बहरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया।
इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ बंद होने लगी, रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह बंद हो गई। केस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए।